हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मार्केट यात्रा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है एंड मैं हूं आपकी होस्ट रुक्मिनी साहा। हमारे साथ ऑब्वियसली हमारे एक्सपर्ट अमर जी ज्वाइन करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही खास है, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू ट्रेड योर स्टॉक ऑप्शंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का एपिसोड एंड लेट्स वेलकम आवर एक्सपर्ट अमर जी। Thank you, Rukmini, and welcome, dear friends. थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हम आगे बढ़े उससे पहले एज यूजुअल मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप आज जैसे कोई भी इंपॉर्टेंट एपिसोड्स मिस ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का एपिसोड। तो अमर जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि स्टॉक ऑप्शंस एग्जैक्टली होते क्या हैं? जरूर ये स्टॉक ऑप्शंस जो हैं दे आर आल्सो वेरी पॉपुलर ग्लोबली एज वेल एज इन इंडिया। तो यदि जो ट्रेडर्स हैं दे वुड हैव डेफिनेटली हर्ड ऑफ इंडेक्स ऑप्शंस, चाहे वो निफ्टी ऑप्शंस हो, बैंक निफ्टी ऑप्शंस हो और सेंसेक्स ऑप्शंस हो। तो जो ट्रेडर्स हैं दे हैव हर्ड अबाउट द इंडेक्स ऑप्शंस। स्टॉक ऑप्शंस में क्या होता है कि जो अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट है वो स्टॉक रहती है। इंडेक्स ऑप्शंस में क्या होता है, जो अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट है वो इंडेक्स रहती है। तो ये एक मेजर डिफरेंस रहता है स्टॉक ऑप्शंस में। और दूसरा क्या है, इफ यू आर बुलिश इन अ पर्टिकुलर स्टॉक, आइदर आप कैश सेगमेंट में स्टॉक बाई कर सकते हैं, या फिर आप फ्यूचर्स में बाई कर सकते हैं, या फिर आप उसके ऑप्शंस बाई कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हैं। उसी तरह से यदि आप किसी स्टॉक में बेरिश हैं तो, और वो स्टॉक यदि एफएनओ लिस्ट में है, रफली अराउंड 180 प्लस स्टॉक्स जो है वो एफएनओ लिस्ट में है, तो यदि वो उसमें है, वो लिस्ट में वो स्टॉक है और आप उस स्टॉक पे बेरिश हैं, तो यू कैन बाय अ पुट ऑप्शन आल्सो, अदरवाइज यू कैन डू सम ऑप्शन स्ट्रेटजीज एज वेल। और ये जो स्टॉक ऑप्शंस हैं दे वर लॉन्च्ड इन 2002 for more than 20 years, and we see a lot of activity there as well. But major जो difference है वो underlying की है। सो अमर जी, अंडरलाइन जो मेन डिफरेंस है वो तो आपने बता दिया। सो नाउ इफ यू कैन एक्सप्लेन हाउ इज स्टॉक ऑप्शन डिफरेंट फ्रॉम इंडेक्स ऑप्शन? सो इंडेक्स की जब मैं बात करता हूँ तो इंडेक्स जैसे निफ्टी है, तो निफ्टी इज मेड अप ऑफ 50 stocks, and you'll find that they are of different sectors। तो वो जो सेक्टर्स हैं वो अलग हैं। तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की तरह होता है एक इंडेक्स। लेकिन जब आप स्टॉक की बात करते हैं तो वो स्टॉक एक स्पेसिफिक कंपनी की बात होती है। तो आपको फिर यदि स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करना है, देन यू हैव टू हैव सम नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर कंपनी ऑन द फंडामेंटल साइड एज वेल एज टेक्निकली, क्योंकि जब ऑप्शंस और डेरिवेटिव्स में आप करते हैं तो इट्स मोर ऑफ शॉर्ट टर्म, चाहे वो आप हेजिंग करें या ट्रेडिंग करें, तो यू हैव टू हैव सम गुड आइडिया ऑन टेक्निकल्स एंड डेरिवेटिव्स, सो दैट विल हेल्प यू। इसके अलावा स्टॉक ऑप्शंस में क्या होता है कि द कॉन्ट्रैक्ट्स आर मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स। स्टॉक फीचर्स एंड मतलब ऑप्शंस में जो है दे आर मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स, स्टॉक ऑप्शंस। बट इंडेक्स में यू हैव गॉट वीकली वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स एज वेल एज मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये एक मेजर डिफरेंस हो गया। इसके अलावा जितने भी स्टॉक ऑप्शंस हैं, यू नीड टू नो द लॉट साइज, कि उसका लॉट साइज क्या है। जैसे निफ्टी की बात करो तो 50 का लॉट साइज है, उसी तरह से जिस भी स्टॉक ऑप्शन में आप ट्रेड करना चाहते हैं तो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द लॉट साइज वन। एंड सेकेंडली, स्टॉक ऑप्शंस में आपको ये भी ध्यान रखना होगा अबाउट लिक्विडिटी, बिकॉज ऑप्शंस में बहुत स्ट्राइक्स होते हैं। सो एट द मनी जो ऑप्शन है उसमें ज्यादा लिक्विडिटी रहेगी और प्लस एक दो स्ट्राइक। लेकिन यदि आप डीप आउट ऑफ मनी ऑप्शंस ले रहे हैं, स्टॉक ऑप्शंस ले रहे हैं, तो दे कुड बी हाईली इनलिक्विड। तो जब आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं तो यू नीड टू सी वेयर which are the stocks which have liquidity, because ये 180 प्लस स्टॉक्स में सब में आपको स्टॉक ऑप्शंस में लिक्विडिटी बहुत अच्छी नहीं मिलेगी। उसमें आपको फ्यू स्टॉक्स, आई वुड से 50-60 स्टॉक्स में आपको लिक्विडिटी अच्छी मिलेगी। तो दैट्स समथिंग यू विल हैव टू लुक एट। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जब आप स्टॉक ऑप्शंस में एंट्री ले रहे हैं तो आपको एग्जिट मिल रही है कि नहीं है, एग्जिट के लिए लिक्विडिटी है कि नहीं है। तो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू डेफिनेटली पे अटेंशन टू। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो यू हैव द फैसिलिटी ऑफ टेकिंग डिलीवरी ऑफ द स्टॉक इफ द स्टॉक एक्सपायर्स इन द मनी ऑप्शन, whereas there is no delivery in the index options। तो ये एक मेजर डिफरेंशिएटर है। अमर सर, ये तो आपने काफी अच्छे से हमें समझा दिया कि दोनों में एग्जैक्टली फर्क क्या है। नाउ अगर किसी को स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करना है तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी अगर आप बता दें तो। जरूर, बिकॉज जब आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं
तो जो आपको ये सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू आर ट्रेडिंग इन ऑप्शंस, तो इट इज मोर फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। तो आप फंडामेंटल्स के बेसिस पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इज नेवर अ गुड आइडिया। नोइंग द फंडामेंटल्स इज फाइन, बट ट्रेडिंग ऑन फंडामेंटल्स, लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव इज नेवर अ गुड आइडिया। तो आपको करना ये है कि हाँ, कंपनी के बारे में जरूर आप जानकारी रखिए, लेकिन ये भी देखिए कि कंपनी से रिलेटेड कोई न्यूज आने वाली है क्या, आने वाले हफ्ते में, आने इस महीने में, तो दैट विल गिव यू एन आइडिया कि हाँ, कुछ इसमें वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। इसके अलावा जब आप टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज करते हैं एंड यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ द पर्टिकुलर स्टॉक, कि अप ट्रेंड है, कि डाउन ट्रेंड है, कि साइडवेज ट्रेंड है, तो उस हिसाब से आप अपनी ऑप्शन स्ट्रेटजी भी डिफाइन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक में। और इसके अलावा जो डेरिवेटिव्स डेटा है, जैसे फॉर एग्जांपल लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है कि शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है उस पर्टिकुलर स्टॉक में, या लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है या शॉर्ट कवरिंग हो रही है, इसके अलावा पुट कॉल रेशियो क्या है, कि ज्यादा पुट्स हैं कि ज्यादा कॉल्स हैं, तो ये सब जब आप देखते हैं तो यू गेट अ बेटर सेंस कि व्हाट आर द डिफरेंट मार्केट पार्टिसिपेंट्स डूइंग इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। और साथ ही साथ जब आप ये देखते हैं कि अचानक देयर इज अ सडन स्पर्ट इन वॉल्यूम और इन ओपन इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर स्टॉक, इसका मतलब है देयर इज अ सडन इंटरेस्ट व्हिच हैज कम इनटू दैट पर्टिकुलर स्टॉक, तो वो भी एक ट्रिगर हो सकता है फॉर योर फर्दर इवैल्यूएशन एंड अंडरस्टैंडिंग। और आप एक ये काम भी कर सकते हैं कि जिस भी स्टॉक ऑप्शन में आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप उस स्टॉक की जो अंडरलाइंग है, मतलब कैश सेगमेंट में, आप ये भी देखिए कि वहाँ डिलीवरी क्वांटिटी बढ़ रही है क्या, क्योंकि यदि डिलीवरी क्वांटिटी बढ़ रही है, इसका मतलब है कि स्मार्ट मनी इज एक्यूमुलेटिंग मोर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक, तो दैट ऑल्सो कैन गिव यू सम वेरी गुड क्लू। तो ये सब बातों पे ध्यान रखते हैं, then you stand a better chance of trading successfully in stock options. And you should always remember, options or your futures, they are for trading or hedging, not for long term investing, जैसे for example आप buy करके hold करते हैं, because all these have expiries associated with them. अमर जी, ये तो आपने काफी अच्छे से समझाया हमें कि किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नाउ अमर जी, अगर इसमें लाइक स्टॉक ऑप्शन में ट्रेडिंग के अलावा हम और क्या-क्या कर सकते हैं? ये भी अगर आप थोड़ा समझा दें तो। Yeah, that's a very good question. तो stock options में क्या होता है, derivatives में you can also use the derivatives, चाहे वो stock options हो या stock futures, for hedging your existing position. तो suppose किसी स्टॉक में जो FNO लिस्ट में है, आपके पास फिजिकल में वो स्टॉक्स पड़े हुए हैं, आपके डीमैट अकाउंट में वो स्टॉक्स पड़े हुए हैं, और आपको लगता है कि उस स्टॉक में करेक्शन आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक उसी स्टॉक का एक पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। तो यदि वो स्टॉक गिरता है, तो आपको जो है इक्विटी सेगमेंट में, तो कैश सेगमेंट में तो आपको लॉस होता है, लेकिन पुट की जो वैल्यू है वो बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं वो एक हेज की तरह काम करता है। नहीं तो आप फ्यूचर्स में भी शॉर्ट करके चल सकते हैं, तो वहां यदि कैश में गिरता है तो आपको लॉस होता है, लेकिन फ्यूचर्स में क्योंकि आपने शॉर्ट कर रखा है, यू आर मेकिंग मनी। तो फ्यूचर्स और ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस को आप हेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टॉक ऑप्शंस को स्ट्रेटजीज में यूज कर सकते हैं, जैसे सपोज किसी कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं, या फिर आपको लगता है कि कोई उस पर कोई कोर्ट रूलिंग आने वाली है, तो उसका एक मेजर वोलेटिलिटी हो सकता है उस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो आप कोई स्ट्रेटजी, ऑप्शन स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। तो जितने भी स्टॉक्स हैं जो FNO लिस्ट में हैं, उन्हें आप इस तरह से भी मतलब अपॉर्चुनिटी उनमें आप खोज सकते हैं। Thank you so much, Amarji, for sharing all these information with us. I had a wonderful session today. Thank you so much. Thank you, Rukmini, and best of luck to all of yours. Thank you so much everybody for joining us today. अगर आपके पास कोई भी सवाल है आज के एपिसोड के बारे में, then do let us know in the comments below and we are happy to help. Don't forget to like and share this video and subscribe to our channel and click on the bell icon ताकि आप आज जैसे कोई भी ऐसे informative video miss ना करें. I'll meet you again next time. Till then, happy trading. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.